Hi dear student, I am Ranjit sir. Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are start exercise 3B. This is second part of this exercise. And this is your chapter 6. This is your chapter 3rd, decimals. Okay. So from after that subtraction, we know about the addition of the decimals, and we solve some questions from the addition of the subtraction. From exercise 3B, we solve 1 to 8 question also before it. Okay. Now we are starting chapter 3rd, decimals. This is exercise 3B and this is second part. Okay. This is question number 9 from this exercise. Okay. This is subtract. और यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो फ्रॉम वर्ड है, देयर इज अ वर्ड फ्रॉम की मीनिंग ये है कि सब्ट्रैक्ट दिस, इतने को सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इतने से. मतलब फ्रॉम के बाद वाला जो आपका नंबर है उसको आप अप में राइट करेंगे और उसके नीचे सेकंड में उसके डाउन में क्या राइट करेंगे, जो फ्रॉम वर्ड से पहले नंबर है. ओके. और बाकी सारे मेथड्स को मैंने इससे पहले बता दिया है कि लाइक डेसिमल्स में होना वो मस्ट है. ऑलरेडी ये लाइक डेसिमल में है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है और इसमें भी 2 डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल्स है. ओके. तो अब इसको हम राइट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन. तो एक बार मैं फिर से आपको रेडी करके दिखा दे रहा हूं. ये है 14 सब्ट्रैक्ट 14.79 from 72.43. ओके. सॉल्यूशन. अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 72 फ्रॉम के बाद वाला वर्ड, फ्रॉम के बाद वाला जो आपका नंबर है उसको पहले राइट करना है 0.43. बाकी रूल्स को फॉलो करना है. पॉइंट आपका यही रहेगा और इसके पहले है 14 है, 14 है और यहाँ पे 7 है. ओके स्टूडेंट, ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 से 9 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. यहाँ से 1 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 13. ओके. और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 3 और 13 से 9 जाएगा तो बचेगा क्या 4 और यहाँ 3 से 7 तो हो नहीं सकता. तो नॉर्मली जैसे हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे बचेगा 1. ओके. तो बेटा यहाँ पे 13 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 से 7 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 6. डेसिमल अपने ही जस्ट प्लेस नीचे आपका रिजल्ट में भी आएगा और 1 से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से भी 1 बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 11 और यहाँ पे बचेगा 6. अब 11 से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा 7 और 6 से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5. ये आपका आंसर हो गया 57.64. ओके. अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 से आप देखिएगा यहाँ पे है ये लाइक डेसिमल्स में नहीं है, इसमें है 2 प्लेसेस, इसमें ओनली है सिंगल प्लेसेस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स. कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, इनटू लाइक डेसिमल्स. ओके. ये हो जाएगा 36.74 ही रहेगा और फ्रॉम इसको राइट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में राइट करते जाओ. फ्रॉम है ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस 52 पॉइंट, क्योंकि इसमें 2 प्लेसेस है तो राइट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी 2 प्लेसेस होने चाहिए. तो अभी आपका 6 है तो उसके आफ्टर दैट आप 0 को इंक्लूड कर सकते हैं. जो राइट फ्रैक्शन में जितना कन्वर्ट करना उतने आप 0 में इंक्लूड कर सकते हैं. ये हो गया 52.60 हो गया. तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं. पॉइंट आपका वहीं पे इंडिकेट होगा, पॉइंट के नीचे ही कॉलम में. ये है 36.74, 36 यहाँ पे राइट कर देते हैं, 74 को राइट कर देते हैं 36.74. ओके स्टूडेंट. अब ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपका 0 से तो 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इसके पास से 12 होगा तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचा आपका 5 और 10 से 4 जाएगा बेटा बचेगा यहाँ पे
6 और 5 से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से भी 1 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15 से 7 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 और पॉइंट आपका वहीं पे इंडिकेट होगा जहाँ पे जिस कॉलम में, और 1 से आपका 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक बार हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा बेटा। 11 से 6 जाएगा तो बचेगा बेटा 5, ओके, और यहाँ 4 से 3 जाएगा कितना बेटा बचेगा 1, 15.86 हो गया, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, ओके। अब बेटा यहाँ से आपको करना है, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी आप 13 को कर, 13 को नहीं, मैं यहाँ से बता देता हूँ, 13 को बताता हूँ बेटा, और बाकी 13 है तो 15 को बता देता हूँ, 15 को, और बाकी आप कर लेंगे। ओके 15, 13 को भी बताता हूँ, 15 को भी बताता हूँ। 13 को देखिएगा, 13 है 0.68 फ्रॉम 1.007, ठीक है ना, 0.68 फ्रॉम 1.007, यही ना क्वेश्चन, ये आपका हो गया क्वेश्चन 13। एंड क्वेश्चन 15 को इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन 15 है स्टूडेंट, ये है 2.5307, 2.5307, ओके, फ्रॉम 8 से सब्ट्रैक्ट करना है इतने को 2.5307, और यहाँ पे 1.007 से सब्ट्रैक्ट करना 0.68 को। तो सॉल्यूशन 13 का करते हैं बेटा, लाइट डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइट डेसिमल। यहाँ पे देखिएगा डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा 1 2, तो इसमें भी 3 डिजिट होने चाहिए, तो मतलब 8 के बाद आपका एक 0 बढ़ जाएगा, तो इसमें भी 3 डिजिट हो जाएंगे। तो पहले इसको राइट करते हैं 1.007। अब सेकंड के लिए पॉइंट पहले इंडिकेट कर देते हैं, इसके पहले देख रहे हैं 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे बेटा ये 68 था 68, लेकिन इसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए 3, इसमें भी होने चाहिए, तो एक 0 आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो माइनस कर दो बेटा। यहाँ पे 7 से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा बेटा, और 0 से 8 जाएगा तो नहीं, एक 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसके पास 10 होगा, पहले 10 होगा तो फिर 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 से 1 गया, तो यहाँ पे बचा 9। ओके, अब देखो 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा बेटा, 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगा बेटा, और यहाँ पे 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करके 0 ही आपका आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखो ये है आपका 8 फ्रॉम 8 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी लाइट डेसिमल में पहले कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू लाइट डेसिमल्स, लाइट डेसिमल्स, लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं आपको पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो है ही नहीं, और पॉइंट को अगर ये आपका होल नंबर है तो होल नंबर के बाद ही आपका डेसिमल पॉइंट आता है, मींस पॉइंट आपका इसके बाद ही रहेगा। ओके, और इसके बाद कितने आपके डिजिट होने चाहिए लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जितना इसमें डिजिट होगा 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 0 इंक्लूड कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम है वर्ड तो पहले इसी को राइट करेंगे, पॉइंट करेंगे, कितने जो है कि लाइट डेसिमल में कन्वर्ट होने के लिए कितने डिजिट चाहिए 4, तो यहाँ पे 4 0 इंक्लूड कर देंगे, माइनस साइन कर दिया, और यहाँ पे पॉइंट जहाँ है पॉइंट उसी के नीचे कॉलम में आएगा, उसके पहले बेटा यहाँ पे देखो ये 2 है 2 कर दिया, उसके पीछे जितना भी वर्ड है 35307 ये राइट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 बार हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे पहले 10 होगा, तो यहाँ पे पहले 10 होगा, तो 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 से ये 1 इसको दे देगा,
10 इसके पास जब हो गया तो 10 से इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 9 बचा, और ये 0 पहले से था तो 1 आएगा, तो इसको 10 हो जाएगा बेटा, ठीक। और यहाँ पे बेटा 1 इसमें 12 दिया है तो ये यहाँ पे 7 हो गया। ओके, अब देखो 10 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा बेटा, और 9 से 0 जाएगा तो 9 नहीं बचेगा बेटा, 9 से 3 जाएगा बेटा यहाँ 6 आएगा, और 9 से 5 जाएगा बेटा यहाँ पे आएगा 4। पॉइंट जहां है मैंने कहा पॉइंट आपका वहीं शो होगा, और 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 5। ओके, ये आपका आ गया आंसर 5.4693। ओके, ये आपका ये हो गया आंसर, इसको आप राइट कर लेंगे। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मैं अभी यहाँ से दे देता हूँ, उसको आपको सेल्फ में करना रहेगा, ठीक। तो क्वेश्चन को राइट कर लेंगे जो आपको करना है। चलो क्वेश्चन को मैं राइट कर देता हूं जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 10 को तो मैं बता चुका हूं, 13, 9 और 10 को 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे बेटा। 11 है 13.876, 13.876 इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 22 से इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13.876 को सब्ट्रैक्ट करना है 22 से, तो लाइक रेशियो में पहले कन्वर्ट करना रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद है बेटा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 15.079 फ्रॉम 24.16, 15.079 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 24.16, 24.16। ओके, 13 और 15 को मैंने बता दिया है। 14 और 16 आप करेंगे बेटा। 14 है 0.4678 फ्रॉम 5.05, ठीक। 14 को राइट करेंगे 0.4678 फ्रॉम 5.05, ठीक। इसको भी आपको बेटा करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है 6.732 फ्रॉम 9.001। ओके, 6.732 फ्रॉम 9.001, इसको बेटा आपको करना है। ओके, डू इट। अभी इसको आपको करना है। ऑल क्वेश्चंस को आप फिर कॉपी पे राइट करेंगे विद द रिमेनिंग क्वेश्चन आल्सो। इसके सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशंस होगा इन सॉल्यूशंस के साथ इन प्रॉपर वे में आप राइट करेंगे। ओके, जो प्रायोरिटी है क्वेश्चन की उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सेम बेसिस पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके उसके साथ प्रॉपर्ली राइट करना। ओके स्टूडेंट, ओके। If you have any doubt, then you complain, then you comment in the comment box. Okay, then I solve your problems. Okay, otherwise you just call to me. Okay, student. Yes, I hope that you have no any problem from this solutions, and also we solve all types of question where we are the representative in the do it for you. Okay student, after that question number 17. Okay, तो फिर अभी मैं अरेंज करता हूँ इसको। 17 पे आते हैं बेटा।
17 पे आइएगा बेटा। 17 है, टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। टेक आउट का मतलब होता है बेटा वहां से माइनस करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, टेक आउट 5.746 from 9.1। ओके स्टूडेंट, पहले तो इसको हम लाइव रेशनल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट इनटू लाइव रेशनल, कन्वर्ट इनटू लाइव रेशनल्स। टेक आउट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना इतने को फ्रॉम इस नंबर से 9.1 से। ओके स्टूडेंट, देखिएगा 9.1, देखिएगा इसमें कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3, तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। अभी 1 ही है तो 2 0 और आप यहाँ पे उसके बाद इंक्लूड कर देते हैं। ये हो गया, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे 5 राइट करेंगे, यहाँ पे है 746। ओके स्टूडेंट, इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके, अब आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बेटा। 18 इसको राइट कर लीजिएगा ना, ऑल क्वेश्चन। Question number 18. I hope that you all have student mathematics books. Okay, so we do not write here question. Okay, I have only solved the questions. What is to be added to 63.58 to get 92? Okay, what is to be added? What is to be added to 63.58 to get 92? ये कह रहा है कि क्वेश्चन में यही है कि 63.58 में क्या ऐड करें, 63.58 में क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए 92 आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए बेटा ऐसा है कि अगर मान लो हम ये कह दें कि आप 5 में कितना ऐड करोगे कि 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है कि 8 से आप 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। इसका मीनिंग है कि आप 5 में अगर 3 को ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक सॉल्यूशन में। आप क्या करेंगे, पहले इसको लाइव डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू लाइव डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए 90 पॉइंट, यहाँ पे 90 के बाद 92 के बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं है, 92 के बाद ही आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा। इसमें देखते हैं कितने डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2, तो इसमें भी 2 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 0 इंक्लूड कर दिया, माइनस साइन से प्रेजेंट करेंगे और सब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा उसी कॉलम में। यहाँ पे 63 एंड 58। ओके, जो सॉलिड। ओके स्टूडेंट, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, what is to be subtracted from, what is to be
subtracted from 8.1 to get 0.813 0.813 ओके। यहां पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि 8.1 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 0.813 फाइंड हो जाए। ओके स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल इसी से लेना चाहूंगा। अगर मैं कह दूं 8 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको 5 फाइंड हो जाए, तो 8 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 5 फाइंड हो जाए। जो फाइंड हो रहा है बेटा उसी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक। तो 3, तो अगर हम 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5 फाइंड हो जाएगा। सेम ऐसा ही है, इसको भी ऐसे कर लेना है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 8.1 कितने डिजिट है इसमें 1 2 3, तो 3 डिजिट में इसको भी कन्वर्ट करना है माइनस 0.0 813। ओके स्टूडेंट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, तो एक यहां पे 12 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 10, और क्योंकि ये आएगा इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 से इसको 1 कर देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो 10 से 3 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे 0 तो 1 बार हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 10 से 8 जाएगा बेटा 2, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20, 21 and 22, you should be try this question to solve it. Okay, after that we meet in the next video. Okay student, thank you, good day beta।